अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम अगेन रॉयल ग्लोबल एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस लर्निंग कोर्स। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 10 है। आज हम अपने लेक्चर में सीखेंगे जो हमने अपने पिछले लेक्चर में यूज़ किया था इफ़ फंक्शन का, उसी को लेके आज चलेंगे कि हमने एक स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड बनाना है, स्टूडेंट की रिजल्ट शीट बनानी है और फिर उसका जो है वो उनका ग्रेड फाइंड करना है कि स्टूडेंट्स ने ग्रेड कितना-कितना लिया है। मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम इफ के जो बाकी 2 टाइप्स हैं, इफ एनए और इफ एरर, वो आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको मज़ीद थोड़ा-सा आगे लेके चले जाते हैं। कुछ अभी लेक्चर्स रहते हैं जो आपको आने चाहिए, कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपको आनी चाहिए। इंशाल्लाह हम पहले वो डिस्कस करते हैं। उनको डिस्कस करने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम इफ एरर और इफ एनए को डिस्कस करेंगे। तो आज वक्त ना ज़ाया करते हुए हम चलते हैं रिजल्ट शीट की तरफ। तो रिजल्ट शीट की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो रॉयल ग्लोबल एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन वीडियोस को मजीद लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से एक्सेल सीख सकें। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ग्रेड की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि इफ़ जो हम इस्तेमाल करने लगे हैं अपना फंक्शन, इफ फंक्शन के अंदर इफ फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मसलन हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इफ फंक्शन होता क्या है। इफ ब्रैकेट ओपन, हमने अपनी कंडीशन लगानी होती है और फिर उसको ट्रू वैल्यू देनी होती है और फिर फॉल्स वैल्यू देनी होती है। ठीक हो गया। और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करते हैं, तो जो भी हमने कंडीशन लगाई होगी उसके अकॉर्डिंगली वो हमें ट्रू वैल्यू देगा या फिर फॉल्स वैल्यू देगा। देखिए, हमने क्या करना था, सबसे पहले इफ लगाना है, फिर उसके बाद कंडीशन देनी होती है अपनी। ठीक हो गया। हमने इफ लगाया, फिर उसके बाद अपनी कंडीशन दी, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम उसे देते हैं ट्रू वाली वैल्यू। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए तो क्या करें। हमारे पास कंडीशंस हैं 4-5 और 4-5 कंडीशंस को हमने एक ही सेल के अंदर लिखना है, एक ही कंडीशन सॉरी एक ही फंक्शन के अंदर लिखना है। तब वो क्या करेगा, फिर वो फॉल्स वाले सेक्शन में जाएगा। ऐसे ही है कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो ट्रू वाली वैल्यू को छोड़ के फॉल्स वाली वैल्यू को शो करवाएगा सेल में। लेकिन हम फॉल्स वाली जगह पे एक और इफ लगा के उसको एक और कंडीशन बता देते हैं। काम वही है कि कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो फिर वो ट्रू वाली वैल्यू सिंपल शो करवा देगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऊपर जो छोटा सा फार्मूला है उसमें वो फॉल्स वाली वैल्यू शो करवा देगा। लेकिन मैं फॉल्स वाली जगह पे फॉल्स की वैल्यू देने की बजाय एक और इफ कंडीशन लगा देता हूं कि कोई भी कंडीशन हम लगा देते हैं यहाँ पे। अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो ये ट्रू वाली वैल्यू शो करवा देगा। लेकिन अगर फॉल्स हो जाए तो वो फॉल्स वाले सेक्शन में आएगा और देखेगा कि यहाँ पर तो एक और कंडीशन लगी हुई है, मतलब एक और इफ का फंक्शन इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो अब इस एफ की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर हमें इस इफ की भी ट्रू वाली वैल्यू और फॉल्स वाली वैल्यू हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। मतलब ट्रू लिखा और फिर क्या किया, फॉल्स लिखा। ऐसे ही है कि दोनों में चीजें बराबर ही हैं। हमने इफ की कंडीशन दी और उसकी ट्रू वैल्यू दी और फॉल्स वैल्यू दी। बस फर्क ये है कि हमने ट्रू वाली वैल्यू एज इट इज वही दे दी जो हमें चाहिए थी और फॉल्स की जगह पे हमने पूरा इफ का एक और फार्मूला लगा दिया होगा। ये जो है पूरा सेक्शन, ये पूरा जो सेक्शन है ये वाला, ये फॉल्स कंसिडर होगा किसका, इस इफ वाले फार्मूले का। ठीक है, हमने फॉल्स की जगह पे एक और इफ का फंक्शन लगाया होगा। अब ये वाला जो इफ है इसकी कंडीशन में भी दो चीजें होंगी, एक ट्रू और एक फॉल्स, और हमने एक ट्रू लिखा और फॉल्स लिखा। लेकिन अगर हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए और हमारे पास एक और कंडीशन मौजूद है तो फिर हम क्या करेंगे, इस फॉल्स की जगह पे एक और इफ लगा के अपनी कंडीशन देंगे और फिर उसे ट्रू वैल्यू या फिर फॉल्स वैल्यू देंगे। ठीक हो गया। मतलब ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला है, ये इफ का फार्मूला, ये फॉल्स वैल्यू है इस इफ वाले फार्मूले की, और ये वाला जो फार्मूला है ये फॉल्स वैल्यू है इस इफ वाले फार्मूले की। ठीक है। और जब हमारी कंडीशंस खत्म हो जाए तो एंड पे हम अपनी फॉल्स वाली वैल्यू दे के, कोई और हमें कंडीशन नहीं लगानी, कोई और आपने फार्मूला नहीं लगाना, तो एंड पे हम एक फॉल्स वैल्यू देंगे
और फिर क्या करेंगे, जितनी हमने ब्रैकेट्स ओपन की होंगी उतनी हम ब्रैकेट्स क्लोज भी करेंगे, 1 2 3, और फिर एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो फार्मूला या सॉरी वो रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने ग्रेड वाले सेक्शन की तरफ। तो हम एक फर्जी सी रिजल्ट शीट बना लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं मेरे पास एक शीट बनी हुई है, हम उसी को ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। तो मेरे पास ये एक शीट आ चुकी है जिनमें इन सब्जेक्ट्स के टोटल इन स्टूडेंट्स के जो है वो मार्क्स लगे हुए हैं कि इन्होंने हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स लिए हैं, और ये इनके टोटल मार्क्स लगे हुए हैं कि कितने में से उन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं। अब आगे ये 3 कॉलम जो है, या 2 कॉलम, 3 कॉलम ही कह ले, 3 कॉलम जो है ये खाली पड़े हुए हैं। पहला है अपडेट का, दूसरा है परसेंटेज का, और तीसरा है पोजीशन का। हम पोजीशन को यहाँ पे ग्रेड से चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। अब अपडेट निकालने का सबको पता है कि यहाँ पे सम वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो ये दोबारा आपको बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत तो नहीं है। मैं जल्दी से ज़रा इसे बना के सब पे अप्लाई कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी रहे। ये मैंने ऑब्टेन्ड और परसेंटेज निकाल ली। अब हमें चाहिए बेसिकली ग्रेड। तो ग्रेड निकालने के लिए हमें क्या होगा, हमने इस्तेमाल करना है बेसिकली आज इफ फंक्शन। इफ जो है वही, उसी को लेके हम ग्रेड का फार्मूला लगाएंगे। अब ग्रेड का एक क्राइटेरिया होता है हर इंस्टीट्यूट का। क्या क्राइटेरिया है, जिस बच्चे के 90 से ज्यादा मार्क्स हैं उसका जो ग्रेड है वो A+ आ जाए, जिस बच्चे का 80 से ज्यादा मार्क्स हैं उस बच्चे का A ग्रेड आ जाए, जिस बच्चे का जो है 70 से ज्यादा मार्क्स हैं, 70% से ज्यादा बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं, उस बच्चे का क्या आ जाए जी, B ग्रेड आ जाए। और जिस बच्चे के ज्यादा मार्क्स हैं 60 से, उसका जो है वो C आ जाए। जिस बच्चे के ज्यादा हैं 50 से, उसका D आ जाए। और जिस बच्चे के लेस देन 50 हैं उन बच्चों का F ग्रेड शो कर दे वो। ये हम अपना एक क्राइटेरिया बना के चलने लगे हैं। अगर किसी इंस्टीट्यूट का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया, तो आप उसी तरीके से इसको फिर अप्लाई कीजिएगा। फार्मूला इसी तरह से ही अप्लाई होगा। बस चीज़ें जो हैं उसमें जहाँ पे मैं 90 लिखूंगा वहाँ पे अगर कोई क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है तो वहाँ पे आप वो वाली वैल्यू एंटर करेंगे तो सेम एज इट इज रिजल्ट निकलेगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। मैं ना इसका बैकग्राउंड का कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नजर आ जाए, और इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। ये मैंने जूम कर लिया और बैकग्राउंड का कलर भी वाइट कर लिया। ठीक हो गया। तो हम यहाँ इस सेल में इसका ग्रेड फाइंड करने लगे हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर इफ का फार्मूला लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करके हमने यहाँ भी अपनी कंडीशन देनी है कि कंडीशन कौन सी है हमारी। कंडीशन हमारी ये है कि अगर परसेंटेज जो है वो 90 से ज्यादा हो तो फिर A+ का ग्रेड उसे असाइन कर दे, या यहाँ पे इस सेल के अंदर A+ शो करवा दे। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90%, कि अगर हमारी जो इस सेल के अंदर जो भी लिखा है वो 90% से ज्यादा है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर हमने कॉमा लगा के ट्रू वाली वैल्यू देनी है। ट्रू वाली वैल्यू कौन सी, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम क्या लिखेंगे, A+। ठीक हो गया। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर कॉमा लगा के हम वो फॉल्स वाली वैल्यू देंगे। लेकिन हम यहाँ पे फॉल्स वाली वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि हमने अभी और भी अपनी कंडीशंस इसी सेल के अंदर लगानी है। हमने उसे बता तो दिया है कि 90% से ज्यादा हो तो फिर उसे A+ दे दे, लेकिन अभी हमने उसे ये नहीं बताया कि 80% से ज्यादा हो या 90% से नीचे हो तो फिर क्या करे। फिर तो उसने कोई ना कोई एरर शो करवा देना। तो जाहिर है उसे पहले बताना पड़ेगा कि 80% से ज्यादा हो तो क्या करे। मतलब अगर 90 से ज्यादा नहीं है तो फिर एक और कंडीशन हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। कौन सी, दोबारा से इफ लगाना पड़ेगा। इफ कॉमा लगा के इफ लगाना, ये आपने याद रखना है। दोबारा से इफ लगाया, फिर ब्रैकेट ओपन की, और हम ये ब्रैकेट जो क्लोज की थी पहले हम उसे इरेज कर लेते हैं। अभी हम सिर्फ ब्रैकेट ओपन ही रहने देते हैं। फिर ब्रैकेट ओपन की, फिर परसेंटेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिर हम कहेंगे इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80%। अब अगर वो चेक करे कि परसेंटेज जो है वो 80% से ज्यादा है या नहीं, तो अगर तो ज्यादा है कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ट्रू वाली वैल्यू भी उसे देनी पड़ेगी कि ये ट्रू हो जाए तो क्या लिखे। हम यहाँ पे उसे कहते हैं कि A लिख दे। ठीक हो गया, A लिख दिया।
लेकिन अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उसकी परसेंटेज जो है वो 80% से ज्यादा नहीं होती, 80% से नीचे आ जाती है, तो फिर वो क्या करें? तो फिर हमें दोबारा से फिर इफ लगाना पड़ेगा। हम कॉमा लगा के फिर इफ लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर उसे कहेंगे परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70%, कि अगर परसेंटेज जो है वो 70% से ज्यादा हो जाती है तो जाहिर है ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो फिर हमें फिर ट्रू वाली वैल्यू देनी पड़ेगी। कॉमा लगा के हम कहेंगे कि अगर तो 70% से ज्यादा उसकी परसेंटेज निकल आती है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर उसका ग्रेड जो है वो बी शो करवा दे। लेकिन अगर उसकी परसेंटेज 70 से ज्यादा नहीं होती, 70 से भी कम आ जाती है, तो फिर एक और इफ लगाना पड़ेगा। हम कॉमा लगा के एक और इफ लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और फिर इसको कहेंगे कि अब चेक करें कि ये 60% से ज्यादा हो। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब उसकी परसेंटेज जो है वो 60% से ज्यादा निकल आती है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर क्या करे? फिर उसका ग्रेड सी शो करवा दे। लेकिन अगर ये भी अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर क्या करें? 60% से ज्यादा नहीं है, तो हमारे पास एक और कंडीशन है कि उसकी परसेंटेज चेक करे कि वो 50% से ज्यादा तो नहीं है। तो फिर उसको चेक करवाने के लिए हमने कॉमा लगाया, फिर इफ का फंक्शन लिखा, ब्रैकेट ओपन और परसेंटेज के ऊपर क्लिक किया और ग्रेटर देन उसको अब कहा कि 50% से ज्यादा तो नहीं, ये चेक करे। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर वो क्या करे? उसका ग्रेड जो है वो डी शो करवा दे। लेकिन अगर उसकी परसेंटेज 50% से भी ज्यादा नहीं है, 50% से भी बिलो है, तो हम कहते हैं कि 50% से नीचे जितने भी परसेंटेजेस हों उनके लिए वो क्या करे? एक ग्रेड एफ है वो शो करवा दे। तो हम यहाँ पे दोबारा से कॉमा लगा के इफ का फार्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज यही इसी सेल पे क्लिक करेंगे और फिर हम अब लेस देन का साइन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है कि परसेंटेज 50 से नीचे चेक करे, अब ऊपर चेक ना करे, नीचे चेक करे। तो नीचे के लिए हमने लेस देन का साइन लगाया और फिर यहाँ पे लिखेंगे 50%। ठीक हो गया। अब अगर जिनकी 50% से बिलो परसेंटेज है, अगर वो आ गई तो फिर क्या करे? उनका साइन एफ शो करवा दे। हमने यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में एफ लिखा। लेकिन अगर अब इन सारी कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, कोई भी ट्रू नहीं होती, तो फिर वो क्या करे? फिर एंड पे हम यहाँ पे एक नल वैल्यू दे देंगे, फॉल्स वैल्यू के फॉल्स, हम फॉल्स लिख लेते हैं। ठीक हो गया कि अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो फिर क्या करें? फिर कॉमा के बाद हम वैल्यू इफ फॉल्स वाली वैल्यू दे देंगे। हम कहते हैं कि फॉल्स ही शो करवा दे बस। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे एक और चीज आपने गौर करनी है कि ये जितनी हमने ब्रैकेट्स ओपन की हैं ये सारी क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले एक ब्रैकेट क्लोज, वो साथ में हाईलाइट भी कर रहा है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। 6 ब्रैकेट्स हमने ओपन की थी और 6 ब्रैकेट ही हम क्लोज करेंगे और फिर इसको एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो हमारा ग्रेड निकाल के ले आया है। ये है बड़ा सिंपल सा फार्मूला, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है। इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने एक और इफ लगा के चेक किया। अगर हम इस तरह नहीं करते, मसलन मैं कहता हूं कि यार इतना लंबा फार्मूला मैंने क्यों लगा दिया, इस तरह मैं नहीं करता, तो फिर मेरा ये मसला कभी भी सॉल्व नहीं होगा। मैं आपको एक ही फंक्शन लिख के थोड़ा सा आइडिया के तौर पे समझा देता हूँ। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90% और वो शो करवा दे ए प्लस। लेकिन अगर वो 90% से ज्यादा नहीं है तो वो शो करवा दे कि उसका जो ग्रेड है वो ए है, क्योंकि हमने फॉल्स वाली वैल्यू भी तो देनी है ना उसे। और ब्रैकेट क्लोज और एंटर का बटन। अब उसकी परसेंटेज चूंकि 90 से ज्यादा थी तो यहाँ पे ही काम खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई थी और उसने ए प्लस उसका शो करवा दिया, उसे फॉल्स वाली पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस परसेंटेज की कंडीशन में, ये 85.3 वाले की सिनेरियो में, यहाँ पे उसको क्या करना होगा? यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि उसकी परसेंटेज जो है वो 90 से ज्यादा नहीं है, 90 से बिलो है। तो 90 से बिलो अगर हो जाएगी तो वो क्या करेगा? इसका ग्रेड ए शो करवा देगा, फिर ये वाला नहीं शो करवाएगा। ये देखिए जरा, ये उसने उसका ग्रेड ए शो करवा दिया। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की 80 से भी बिलो है परसेंटेज, मसलन हम यहाँ पे
इनकी नंबर्स जो है मार्क्स कई स्टूडेंट्स के चेंज करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इनके मार्क्स जो है वो चेंज कर लेता हूँ। ये इसकी 70% हो गई है, इसकी मैं जरा और कम करके देख लेता हूँ। ये मैंने इसकी 55% पे ले आया। अब इसके मार्क्स थोड़े से चेंज करके देख लेते हैं। ये इसकी 69% आ गई है, इसके भी चेंज करके देख लेते हैं, किसी को फेल करके भी देख लेते हैं। हमने कौन सा सचमुच में किसी को फेल कर देना। ये इसकी 54 आ गई है, इसको जरा फेल करते हैं। अब ये बच्चा बड़ा नंबर ले रहा है, ये फेल हो गया, इसकी 46% आ गई है। ठीक है, एक और को फेल कर लेते हैं। इनके कौन से बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं। ये ले जी, इसकी 36% आ गई है। अब हमने इस फार्मूले में क्या लिखा था, दो चीज, सिर्फ एक ही कंडीशन बताई है और दो वैल्यूज उसे दी है। कंडीशन कौन सी, कि अगर तो 90% से ज्यादा मार्क्स हैं तो ए प्लस शो करवा दे, लेकिन अगर 90% से ज्यादा नहीं है तो ए शो करवा दे। इसका नुकसान ये होगा कि जिन बच्चों के 90% से ज्यादा मार्क्स होंगे उनका तो वो ए प्लस शो करवा देगा, लेकिन वो तमाम बच्चे जिनका 90% से बिलो मार्क्स आए होंगे, बिलो परसेंटेज जिन्होंने ली होंगी, उन सब का वो ए शो करवा देगा। क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं कि 80% से ज्यादा हो तो इतना हो, 70% से ज्यादा हो तो इतना हो, 60% से ज्यादा हो तो इतना हो। तो इसलिए हमें फिर वो सारी कंडीशन जिसमें लगानी पड़ेंगी और उसे बताना पड़ेगा कि अगर 60% से ज्यादा हो तो ये वाला ग्रेड शो हो जाए। हम एक दफा दोबारा अपना जो है वो फार्मूला लिख के देखते हैं ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाए। इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन, और हम फिर परसेंटेज वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। हमने चेक करना है, हमने अपनी कंडीशन लगानी है। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90% तो वो क्या करे, ए शो करवा दे। ये आपने याद रखना है, कंडीशन के बाद एक कॉमा होता है और हमने जो भी सेल के अंदर शो करवाना होता है, एज इट इज प्रिंट करवाना होता है, वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम लिखते हैं। तो 90% से ज्यादा हो तो वो ए प्लस ग्रेड शो करवा दे, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर वो क्या करे, फिर वो चेक करे, दोबारा से चेक करे कि परसेंटेज जो है वो 80% से ज्यादा तो नहीं। ठीक है, और अगर 80% से ज्यादा हो, ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर वो क्या करे, फिर वो ए ग्रेड शो करवा दे। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो हम कहते हैं वो दोबारा चेक करे। दोबारा क्या चेक करे, दोबारा चेक करे कि परसेंटेज जो है वो 70% से ज्यादा तो नहीं। लेकिन अगर 70% से ज्यादा निकल आए और ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर उसका ग्रेड बी शो करवा दे। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो वो दोबारा चेक करे। दोबारा क्या चेक करे, दोबारा चेक करे कि परसेंटेज जो है वो 60% से ज्यादा तो नहीं। और अगर 60% से ज्यादा हो जाती है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो क्या करे, तो उसका ग्रेड जाहिर है फिर वो सी शो करवा दे। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर वो चेक करे, फिर क्या चेक करे परसेंटेज को कि वो 50% से ज्यादा तो नहीं। और अगर फिर भी 50% से ज्यादा निकल आती है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। और कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो ये करे कि इसका ग्रेड जो है वो डी शो करवा दे। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो हमारे पास अब सिर्फ एक ही कंडीशन रह गई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज को कहेंगे कि भाई अब चेक करें कि वो 50% से बिलो है सब, मतलब बिलो तो नहीं है उसकी परसेंटेज 50% से। और अगर 50% से बिलो है तो फिर वो उसका ग्रेड एफ शो करवा दे। लेकिन हम कहते हैं कि उस सेल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना 90 लिखा है, ना 80 लिखा है, ना 70 कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर क्या करे। तो फिर हमने उसको एक फॉल्स वाली वैल्यू देनी है कि अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो हम कॉमा लगा के वो फॉल्स वाली वैल्यू दे देंगे। फॉल्स वाली वैल्यू अपनी मर्जी से कोई भी दे देंगे, जैसे मैं यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ कि वो 0 शो करवा दे। और फिर जितनी भी ब्रैकेट्स मैंने ओपन की हैं वो सारी क्लोज करूंगा। 1 2 3 4 5 6, 6 मैंने ब्रैकेट्स ओपन की थी और 6 मैं क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो वो मुझे बता रहा है कि इस बच्चे का ए प्लस ग्रेड आ चुका है। ठीक हो गया। अब इसको मैं एज इट इज ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा तो वो सब का ग्रेड मुझे निकाल के दे देगा। अब देखें, ये 46% था तो इसका एफ उसने बता दिया है, ये 36% था तो इसका भी एफ है, ये 54 है तो उसका डी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताऊं। फर्ज करें ये 100% 90 से ज्यादा है, मैंने उसको
फार्मूले के अंदर जब भी बोला यही बोला कि 90 से ज्यादा हो या 90 से कम हो, मतलब 90 से ज्यादा और 80 से ज्यादा का मतलब यही है ना कि 90 से कम, 90 से ज्यादा हो, 80 से ज्यादा हो, 70 से ज्यादा हो, 60 से ज्यादा हो। अगर उसकी परसेंटेज 90 आ जाती है तो क्या करें? उसकी परसेंटेज जो है वो 90 ही आ जाती है तो क्या करें? देखिए, जिसकी परसेंटेज 90 होगी उसका ग्रेड वो ए शो करवाएगा, क्योंकि 80 से ज्यादा है 90। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन फिर ट्रू होगी, ये आपने देखना है। 90 से ज्यादा मतलब 90 नहीं शुमार होगी इस कंडीशन के अंदर, इसमें 90 शुमार हो जाती है। और अगर हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर किसी स्टूडेंट का 90% है तो उसका ग्रेड भी ए प्लस होगा, तो फिर हमें उसको यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे उसे बताया नहीं है। अगर हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि जिस स्टूडेंट की परसेंटेज 80 है उसका ग्रेड ए होना चाहिए, तो फिर हमें उसको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि 80 के इक्वल भी ले। ठीक है, मतलब अब हमने यहाँ पे जो भी कंडीशंस लगाई हैं, इन कंडीशंस में जिसका 90% मार्क्स होंगे उसका वो ए ग्रेड शो करेगा, जिसके 80% मार्क्स होंगे उसका वो बी ग्रेड शो करेगा, और जिसका 70% मार्क्स होंगे उसका वो सी ग्रेड शो करेगा। अगर हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि 90 से ज्यादा हो लेकिन 90 के इक्वल भी हो, तो भी ए प्लस ही ग्रेड शो हो उनका, इक्वल भी 90 के ही हो। मतलब ए ग्रेड उनका हो जिनका 80 से ज्यादा मार्क्स हैं, लेकिन 80 भी जिनकी परसेंटेज हो उनका भी ए ग्रेड हो। तब हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक साइन का इजाफा करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें। ये जहां पे हमने ग्रेटर देन लगाया है ना, इसके आगे हमने इक्वल लगा देना बस। अब वो क्या करेगा? वो चेक कर रहा है कि N8 के अंदर जो भी लिखा है वो 90% से ज्यादा हो और इक्वल हो, मतलब 90% भी हो, तो फिर वो उसको ए प्लस कर देगा। और इसी तरह से हमने जहां जहां कंडीशन लगाई है हम वहां वहां ये ग्रेटर देन और इक्वल का इजाफा करी जाएंगे, तो हमारी कंडीशन बिल्कुल उस क्राइटेरिया के मुताबिक हो जाएगी जिस क्राइटेरिया के मुताबिक हमने उसको रखा है। अब एंड पे हम इक्वल नहीं लगाएंगे, क्योंकि 50% वाला जो बच्चा है हमारे इंस्टीट्यूट के क्राइटेरिया के मुताबिक जिस बच्चे के 50% मार्क्स हो वो बच्चा पास है, लेकिन 50 से नीचे जिसके आ जाए वो बच्चा फेल है। तो हमने यहाँ पे उसको बता दिया है कि जिस बच्चे के 50% के इक्वल मार्क्स आ जाए या ज्यादा मार्क्स आ जाए उसका ग्रेड वो डी शो कर दे। ठीक है, और हम हम अपनी कंडीशन में उसे बता रहे हैं कि जिसके 50 से नीचे हैं उनका वो एफ शो कर दे। तो ये हम एंड वाले पे इक्वल इसलिए नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा नथिंग हैपेंस तब तक जब तक परसेंटेज वाले कॉलम में कुछ चेंजिंग ना हो। मसलन ये इसकी 98.29% है, तो मैं इसको 90 करके देखता हूँ, वो ए प्लस ही रहने देगा। लेकिन मैं जैसे ही इसको 89 करूंगा तो वो उसे ए पे कर लेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा फार्मूला था। जैसे मैं इसको 80 करता हूं तो 80 का भी यही है, लेकिन अगर मैं 79 करूंगा तो वो उसका बी ग्रेड ले आया। इसी तरह से अगर इसका जो है वो 50% मार्क्स हैं तो वो उसका डी ग्रेड ले आया, लेकिन अगर 49 करूंगा तो वो एफ ग्रेड शो करवा रहा है उसका। ठीक हो गया। एक तो ये फायदा होता है हमें रेफरेंसेस देने का। यहाँ पे ये हमने बॉक्सेस के अंदर जो रेफरेंसेस दिए होते हैं ना, और सॉरी ये हमने जो कंडीशन के अंदर रेफरेंसेस दिए हुए हैं क्लिक किया होता है, हमने लिखा नहीं होता कि 90% इज इक्वल टू 90%। तो रेफरेंसेस देने का फायदा भी यही होता है कि हम जब जिन सेल्स के रेफरेंसेस दिए होते हैं जब उन सेल्स में कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो जहाँ पे उन सेल्स की अटैचमेंट के लिहाज से फार्मूला अप्लाई हुआ होता है वहां पे ऑटोमेटिकली वैल्यू उस सेल के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। तो ये एक छोटा सा फार्मूला था, लेकिन था थोड़ा सा ट्रिकी, बन गया है लंबा, क्योंकि हमने कोई 6 दफा इफ का फार्मूला एक ही सेल के अंदर इस्तेमाल किया और हमने अपना ग्रेड निकाला है कि स्टूडेंट्स का ग्रेड कैसे निकाला जाता है। तो आज का जो आपका प्रोजेक्ट है वो भी यही है कि आप लोगों ने ये ग्रेड का फार्मूला अच्छे से तरीके से तैयार करना है, और कोशिश कीजिएगा सिर्फ एक सेल के अंदर अप्लाई करके बाकी को ड्रैग ना कर ले। कोशिश कीजिएगा कि 4 5 6 स्टूडेंट्स पे इनको अपने हाथों से अप्लाई करें और फिर ड्रैग करके बाकी स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर ले, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ आ जाए।
और अगर किसी चीज़ में एरर आए या मसला आए या आपको ना चीज़ की किसी चीज़ की समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मेरी ईमेल या व्हाट्सएप पे राब्ता कर लीजिएगा और ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये भी आपने मेरी ईमेल या व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इसके साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम। अल्लाह हाफ़िज़।